मेरे प्यारे साथियों, आज से लगभग साल भर पहले भी हमने एक सेशन आपके साथ किया था, जब बताया था कि एक कोरियन इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर जब इंडिया आई थी, तो उस समय पर भी उनके साथ लाइव वीडियो में अभद्रता की गई थी। वो सेशन भी हमने आपके साथ लगभग साल भर पहले, साल 2022 के अंत में किया था। साथियों, इस घटना के बाद आज फिर एक ऐसी घटना एक ऐसी ही इन्फ्लुएंसर महिला के साथ, यानी कि सोशल मीडिया पर जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके साथ हुआ है। क्या हुआ है? स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ है। कहां हुआ है? भारत में हुआ है। भारत में कहां हुआ है? झारखंड में हुआ है। उस महिला ने अपने रेप के बाद खुद अस्पताल पहुंचकर, हॉस्पिटल पहुंचकर, पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बयान में कहा कि थैंक गॉड कि मैं जिंदा हूं। 7 युवकों ने मिलकर के स्पेन की रहने वाली इस महिला के साथ बलात्कार किया है। मेरे प्यारे साथियों, स्पेनिश इन्फ्लुएंसर गैंग रेप्ड इन इंडिया, ये सुर्खी बनती है दुनिया भर के अखबारों की। साथियों, जिस महिला की तस्वीर को आप यहां पर देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हैं। लगभग 7 लाख से अधिक लोग इन्हें फॉलो करते हैं। आपको बाइक चलाने का शौक है, वर्ल्ड टूर पर बाइक से निकली हैं अपने पति के साथ। भारत आने से पहले ये पाकिस्तान होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से भारत, और भारत से ये नेपाल जा रही थी। बांग्लादेश से इंडिया में एंट्री करने के पश्चात ये झारखंड को क्रॉस कर रही थी, और इसके बाद इन्हें भारत को क्रॉस करते हुए नेपाल जाना था। रास्ते में इनके साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अगर मैप पर हम देखें तो यहां पर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, बिहार, और उसके बाद इन्हें नेपाल जाना था। झारखंड के जिस जिले में इनके साथ में यह दुर्घटना हुई, वह जगह दुमका नामक जिले के नाम से जानी जाती है। झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, यहां पर झामुमो के जो नेता हैं, सोरेन परिवार जो है, उनका यह क्षेत्र मत अधिकार क्षेत्र माना जाता है। यहीं से वो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होने से देश में राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन राजनीति तो आंतरिक विषय है। भारत की भत्सरना दुनिया भर में हो रही है। बैक टू बैक साल भर में 2 ऐसी महिलाओं के साथ जिन्हें दुनिया फॉलो कर रही थी, उनकी ऐसी घटनाएं बाहर आना 2 तरह के प्रश्न खड़े करती है। पहला, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महिलाएं प्रभावशाली थी, ये अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकती थी, इसलिए बाहर आ गई। न जाने भारत में कितनी विदेशी महिलाओं को इस प्रकार की अभद्रता का सामना करना पड़ता हो, लेकिन उनके पास मास फॉलोइंग नहीं है, इसलिए वो अपनी बातें लोगों के सामने रख नहीं पाती। संभवतया इस प्रकार के प्रश्न अब भारत आने वाले उन तमाम लोगों में पनप रहे होंगे जो भारत विजिट करने के लिए आना चाहते होंगे। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने आजादी के बाद बहुत संघर्ष किया है। आजादी के बाद के संघर्ष में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष मेरे लैपटॉप में जहां मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, वो चलते हुए बंद हो गए। मुझे लगा कि कहीं सेशन हैंग तो नहीं हो गया। भारत ने आजादी के बाद बहुत संघर्ष किए हैं, और उन्हीं संघर्ष में सबसे बड़ा संघर्ष हम लोगों के सामने अपनी यह इमेज बनाते बनाते परेशान हो चले हैं कि भारत वह देश है जहां पर आप आएंगे तो आपको ससम्मान स्वागत मिलेगा। भारत की इमेज में जब अंग्रेज यहां से गए थे तो हमारे बारे में कहकर गए थे, ये स्नेक चार्मर्स का, ये सपेरों का देश है, ये तंत्र मंत्र का देश है, ये गरीबों का देश है, ये भूखे लोगों का देश है। और ये कहकर गए थे कि हम इनको छोड़ करके तो जा रहे हैं, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएंगे, ये जगह जाने लायक नहीं है। जिस देश में अंग्रेजों ने 250 साल तक शासन किया हो,
वे दुनिया भर में भारत की इमेज बड़ी खराब बनाते आए थे। हम उस इमेज से संघर्ष करते करते आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना तो चुके हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जो आती हैं वो भारत को हर मोर्चे पर, जब भारत विदेशों के सामने खड़ा होता है तनकर, ये कहने के लिए कि हम वैश्विक शक्ति हैं, ये कहने के लिए कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, ये कहने के लिए कि भारत दुनिया के लिए वह राष्ट्र है जिस पर आप अपनी उम्मीदें कायम कर सकते हैं, कुछ समाज कंटक पूरे की पूरे भारत को कलंकित कर देते हैं। इन्हें कठोरतम पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, लेकिन हम भारतीयों की एक नैतिक जिम्मेदारी यहां और बन जाती है कि विदेशों से आ रहे भारत को देखने लोगों को हमें पूरे अतिथि भाव के साथ भारत की इमेज को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। और यकीन मानिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार का भी प्रयास किया है। मैं आज के सेशन में सबकी चर्चा करूंगा। साथियों, खबर है इस बीते शुक्रवार की। बीते शुक्रवार को एक दंपत्ति, जिसमें महिला की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच में बताई गई है, जिनका नाम फर्नांडी फोर एवर है, ये एक स्पेनिश महिला है। इनके पति ब्राजीलियन हैं। इनके पति की उम्र 60 से 65 के मध्य बताई गई है। ये दोनों बाइक सवारी करते हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखें तो वहां पर इनकी बहुत सी तस्वीरें बाइक चलाती हुई दिखती हैं। ये बाइक से वर्ल्ड टूर करने निकले हैं। दुनिया में आजकल लोग बाइक से, गाड़ी से, साइकिल से वर्ल्ड टूर करने निकलते हैं और अपनी बातें और पूरी दुनिया को दिखाते हुए चलते हैं। इन्हीं में से फर्नांडी फोर एवर अपनी जानकारी को पूरी दुनिया के सामने घूम घूम कर, दुनिया देखकर बता रही हैं। ऐसी ही एक यात्रा पर वो निकली थी। शुक्रवार का दिन था। वे झारखंड से पास हो रही थी। भारत में टूरिस्ट वीजा पर आई थी। ये एक रात, जब रात हुई तो अपनी यात्रा को रास्ते में ही विराम लगाकर एक खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी। तभी उनके पास कुछ लोग आए। कहा गया कि शुरुआत में केवल 2 लोग आए। 2 लोगों ने टेंट में इन्हें देखकर अपने अन्य साथियों को फोन करके बुलाया, और जब बुलाया तो यहां पर कम से कम 7 लोग हाजिर हुए। और उन 7 लोगों ने इस स्पेनिश महिला के साथ, जिसने अपना वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपने साथ हुई दुर्घटना के बाद भी साझा किया। साथियों, ये वो महिला है जिसने अपनी जानकारी को पब्लिकली आकर के अपने सामने हुई घटना को अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों के सामने रखा और कहा कि इसके साथ जो दुर्घटना हुई है और किस प्रकार से दुर्घटना हुई है। इस महिला ने यहां तक कि उस पुरुष की फोटो भी डाली कि ये पुरुष है संभवतः जिसने मेरे साथ ये किया है। हस्बैंड वाइफ के द्वारा ये जो घटना है ये फिर लाइमलाइट में कैसे आई। साथियों, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जब ये घटना साझा की तो कुछ इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने वाले इंडियन फॉलोअर्स भी थे। वो इनके रेगुलर वीडियोस देख रहे थे। जैसे कुछ व्लॉगर्स अपने डेली व्लॉग डालते हैं, अपने अपडेट्स देते चलते हैं कि अब हम यहां पर हैं, हम यहां से निकलेंगे, हम इसकी यात्रा पर हैं। ऐसे ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स इन्हें फॉलो कर रहे थे। उन्हीं में से एक हैं विक्रमजीत सिंह मनहास। इन्होंने इनके इस वीडियो को देखा जिसमें इन्होंने अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया। इस जानकारी के बाद मनहास ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया और फिर वहीं से इसे बहुत सारे लोगों ने उठाया। जब इस वीडियो को उठाया तो फिर हमने भी इस घटना को ट्विटर पर साझा किया। दुनिया भर के अंदर यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। बहुत सारे भारतीय इनके समर्थन में ट्विटर पर उतर कर आए। हम में से और आप में से बहुत सारे लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनके साथ हुई दुर्घटना में जो इस प्रकार के दरिंदे हैं उनको दंड दिलाने के लिए डिमांड की और इनके साथ पूर्ण सम्मान हो, इसके लिए हम सब ने मिलकर के, आपने और हमने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया। भारत में इस बात को तवज्जो दी। आप देख सकते हैं एक भारतीय जो अपने द्वारा हाथ में बैनर लेकर खड़ा है कि जस्टिस फॉर फर्नांडा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने झारखंड सरकार से कहा है कि जो रेपिस्ट हैं उन्हें हैंग किया जाए। बहुत सारे भारतीय लोग इनके समर्थन में आए और फिर इनके द्वारा इस तरह के मामले को हाईलाइटेड होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए पहुंची। साथियों, पुलिस को महिला के वस्त्र पास ही के एक खेत में मिले। वारदात के बाद यह महिला खुद अपनी हिम्मत से अस्पताल बाइक चलाकर पहुंची। रात करीब 10:30 बजे पुलिस की गश्ती टीम, महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी जब दी तो इसकी जांच करते हुए पुलिस की टीम पहुंची और वहां पर एसआईटी का गठन करके मामले की जांच करने के लिए टीम को रवाना किया गया। टीम यहां पर पहुंची। संभवतः वह महिला और पुरुष इस स्थान पर
आराम करने के लिए इस खाली स्थान को पाकर टेंट लगाकर, क्योंकि बाइकर्स जब रास्ते में चलते हैं तो उपयुक्त जगह देख करके वो रुक करके वहीं पर विश्राम करते हैं। यहां पर जिला प्रशासन का शुरुआत में वक्तव्य आया कि उनसे परमिशन टेंट लगाने की नहीं ली गई थी। ये प्रशासनिक जवाब तो बहुत अच्छा है कि उनसे परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन प्रशासन से ये उल्टा सवाल भी किया जा सकता है कि समाज में होने वाले तमाम प्रकार के रीति रिवाज, शादी विवाह, संस्कार, न जाने कितनी जगहों के लिए बार बार टेंट हमारी गलियों में, सड़कों पर, खेतों में लगते हैं, उनसे कितनी जगह की परमिशन ली जाती है। शुरुआती यह बयान काफी अपरिपक्व था, लेकिन जब प्रशासन को इसकी ग्रेविटी पता चली तो प्रशासन सक्रिय हुआ और अपराधियों को पकड़ने के लिए निकला। अपराधियों को पकड़ते हुए दुमका की जो पुलिस है वो आसपास के क्षेत्रों के अंदर पूरी तरह से सक्रिय हुई। विपक्ष भी काफी ज्यादा सक्रिय हुआ। वहां से आने वाले लोकसभा के जो सांसद हैं निशिकांत जी, इन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया और इस प्रकार से अंततोगत्वा फाइनली 2 मार्च के दिन इनमें से 3 रेपिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने द्वारा हुई या अपने राज्य में हुई इस दुर्घटना के लिए पब्लिक अपॉलॉजी मांगी और अपनी तरफ से कहा उन लोगों से कि आपके साथ हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। यहां पर यह घटना धीरे धीरे और ज्यादा प्रवाहित होने लगी। दबाव सोशल बढ़ने लगा। इन रेपिस्ट में से 3 को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया, बाद में पता चला कि बाकी 4 को भी गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया। अपराधियों को हाईकोर्ट के सामने अब संभवतः पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस विषय पर संज्ञान ले रहा है। झारखंड के मतलब जिस जिले की यह घटना है वहां के एसपी ने आकर के भी इस पूरी घटना को पब्लिक के सामने रखा और कहा कि इस मामले के ऊपर जल्दी ही अब स्पीडी ट्रायल चलेगा। चारों आरोपियों को गिरफ्तारी की अभी जब सेशन कर रहे थे उस समय के बारे में जानकारी निकल कर आई कि यह जल्दी ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खैर, इन सब के बीच में जब ये सारी चीजें होती रही तब उस महिला ने समस्त भारतीयों का दिल जीत लिया। उस महिला ने अपने इस दुर्घटनापूर्ण स्थिति से गुजरते हुए भी एक लाइन कही जो आप सभी को यह दर्शाएगी कि समय कितना भी बुरा हो लेकिन आपका व्यवहार संभवतया किसी के मन मस्तिष्क में गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक घटना थी जो कहीं भी हो सकती थी। मैं आज भी मानती हूं कि इंडिया एक अच्छा देश है और यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। आप में से किसी के साथ भी किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी भी प्रकार की, इवन अगर आपके पिक पॉकेटिंग है कि आपकी कोई जेब भी काट लेना, तो संभवतः आप उस पूरे की पूरे स्टेट को, आप उस पूरे शहर को, उस पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी कास्ट को एक ही बार में कोसने लग जाते हैं। विचार कीजिए, जिस महिला ने इतना जबरदस्त गंभीर दर्द झेला हो, ऐसी पीड़ा जो उसके ना केवल शारीरिक, ना जाने कब तक उसके मानसिक रूप से उसे पीड़ित करेगी, उस महिला के द्वारा यह कहना कि मैं मानती हूं कि इंडिया एक अच्छा देश है और यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, उसने कहा कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। साथियों, ये बात कहकर वो महिला हम सबकी नजरों में एक और स्तर ऊपर चली गई और हम सबको जाते जाते वो एक लेसन सिखा गई। साथियों, वो महिला झारखंड से बिहार के बॉर्डर पर छोड़ी गई। अब वहां से फिर वो बिहार को क्रॉस करते हुए नेपाल चली जाएगी। लेकिन उस महिला ने हम भारतीयों को एक आईना दिखाया, 2 प्रकार से, असल में एक आईना नहीं, आईने के 2 रूप दिखाए। उसने हमें ये बताया कि आप अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह इमेज सार्वजनिक होती है। जो लोग ये मानते हैं कि हमें कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा है, ऐसी स्थिति में आप में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में हमारे देश में आए हुए अतिथियों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वो अपने साथ उन यादों को बना कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संभवतः आप में से ही कोई संस्कारी पुरुष रहा होगा, कोई महिला रही होगी जिसने कभी ना कभी उस महिला के साथ अपनी यादें साझा की होंगी, उसके लिए संघर्ष करने के लिए कभी खड़ा रहा होगा, संघर्ष से पहले भी उनका साथ दिया होगा, तभी तो उसने भारत की अच्छाई की बात की। साथियों, हमें आवश्यकता है कि अपनी इस इमेज को ऐसा बनाने की कि जब कोई हमसे मिले तो बस हमारी यादें हमसे लेकर जाए, उसे ये लगे कि भारत इतना प्यारा देश है, यहाँ के लोग इतने हेल्पिंग हैं, यहाँ के लोग इतने मददगार हैं, ये किसी के साथ झूठ फरेब नहीं करते। संभवतः हम में से और आप में से कई लोग जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो ये विचार करते हैं कि अरे ये दोबारा थोड़ी मिलने वाला है, इसे थोड़ी पता है कि मैं कौन हूं, अरे ये मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं साथियों,
दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भारत की साख लेकर जाते हैं। विचार कीजिए कि 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स मात्र उनके इंस्टाग्राम पर हैं। मैं फॉलोअर्स हैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम होगा 150 मिलियन से ज्यादा रीच है इनके ट्वीट्स की जब इन्होंने इस घटना को पब्लिक किया। अब तो संभवतः 250 मिलियन से ऊपर रीच हो चुकी होगी। दुनिया भर के लोग इस घटना के ऊपर जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार आप सब की तरफ से, आप सब ने जिस प्रकार से संवेदना उस महिला के साथ व्यक्त की, उसकी वजह से स्पेनिश एम्बेसी जो इंडिया में है उसने हमें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है कि महिलाएं कहीं भी हों सुरक्षित हों। साथियों, मैं कई बार अपने सेशंस में आपसे एक बात बोलता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कहता साथियों। एक राष्ट्र निर्माण के लिए एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत के लिए ये अत्यंत आवश्यक गुण है जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां लाइन पढ़ के देखिए, वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड इन आवर कमिटमेंट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। महिलाएं कहीं भी हों सुरक्षित होनी चाहिए, ऐसा स्पेनिश एम्बेसी ने इंडिया के अंदर ट्वीट करके कहा है। ब्राजील के भी, चूंकि ब्राजीली पुरुष भी यहां पर शामिल था, उन्होंने भी कहा है, टुगेदर वी रिमेन्स स्टडी फास्ट इन द फाइट टू एंड ऑल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के साथ जहां भी किसी प्रकार का कृत्य हो रहा है, दुनिया ने एक रूप यहां पर यह भी दिखाया कि इस स्तर पर वो चाहते तो भारत को ट्रोल कर सकते थे, वो चाहते तो भारत के खिलाफ कुछ गंदे शब्दों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लोगों ने आपके व्यवहार पर अपनी तरफ से मोहर लगाते हुए कहा कि भारत अच्छा देश है। यहां पर कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, ये दुर्घटनाएं कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती हैं, चाहे फिर वो स्पेन हो, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे फिर ब्राजील हो, चाहे ब्रिटेन हो। दुनिया के लोग इस तरह से आगे निकलकर आए और कहने लगे कि नहीं, ये संभव है कि दुर्घटनाएं कहीं हो सकती हैं। ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस प्रकार का सराहना मिली, लेकिन साथियों इस बात से हमें एक बात और सीख मिलती है। हमारा देश महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के अत्याचार इन दिनों देख रहा है वो अत्यंत चिंता का विषय है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सेम डे एक और रिपोर्ट झारखंड के अंदर रिपोर्टेड हुई। केवल एक ही रिपोर्ट नहीं साथियों, बहुत सारी रिपोर्ट्स। मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले जानिए कि झारखंड पुलिस के द्वारा और झारखंड के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उस ब्राजीलियन युवक को दिया गया जो उस महिला का पति था। इस बात पर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बहस इस बात की कि एक तरफ प्रशासन ने उस पुरुष को मदद दे करके कहा कि आपके साथ जो भी छिनैती हुई, जो आपके साथ धन छीना गया, उसके लिए आप 10 लाख रुपए का कंपनसेशन ले लें। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और पक्ष निकल कर आया और वो बहुत ही मानवीयता को दर्शाता हुआ पक्ष था। लोगों ने अपने द्वारा ट्वीट्स करके कहना शुरू किया कि ये कैसा बर्ताव है भारत का कि एक तरफ एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके पति को कंपनसेशन मीडिया के सामने, कैमरे के सामने दिया जाता है। हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं? बात दबाने के पैसे दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं, तो फिर फोटो किस बात की खिंचवा रहे हैं? संभवतः फोटो खिंचवाने के पीछे प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क हो कि इस विषय से लोगों को यह संतुष्टि मिलेगी कि ये हमने ऐसा किया है, लेकिन इस संतुष्टि में बहुत से प्रश्न खड़े कर दिए। प्रश्न ये कि क्या विदेशियों की जान हमसे ज्यादा कीमती है? क्या प्रश्न ये कि विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ तो प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से न्याय कर दिया, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 10 लाख रुपए की सहायता दे दी? क्या भारतीय महिला होती तो क्या उसके परिवार वालों को भी इतनी त्वरित सहायता मिलती? तभी भी हमने भी इस विषय पर अपना ट्वीट किया, संभवतः आपने भी देखा होगा। हमने लिखा कि हम मानवीय गरिमा का सम्मान करना कब सीखेंगे? कैमरे के सामने बलात्कार पीड़िता के पति को पैसे देना, यह कितना संवेदनशील है? इस विषय पर हमने आपकी राय भी जानना चाहा था। अगर आप चाहें तो हमें अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। साथियों, विदेशी मीडिया ने भी इसे कवर किया। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, फॉरेन टूरिस्ट इज गैंग रेप्ड इन इंडिया एज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन परसिस्ट। चूंकि महिलाओं के खिलाफ इंडिया के अंदर वायलेंस होते रहते हैं, ऐसी स्थिति में एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ। गलत तो नहीं लिखा था, क्योंकि निर्भया गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी है। भारत की इमेज को बहुत बट्टा लगा है। दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को कवर करते हुए यही कहा है कि इंडिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
Spanish tourist camping with her husband gang raped in India. 3 arrest as police search for more suspect. अखबारों में बीबीसी लिखता है आउटरेज ओवर ब्राजीलियन टूरिस्ट गैंग रेप इन इंडिया. इंडिया मोटरसाइकिल टूर गैंग रेप्ड. तमाम प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को कवर किया. साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को कवर किया सो किया, लेकिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ गया. आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस समय आप मुझसे इस पूरी घटना को सुन रहे हैं उस समय भी भारत में एक रेप हो चुका है. जितनी देर आपने मुझे सुना है, इतनी देर में भारत में एक रेप हो चुका है. 24 घंटे के अंदर 80 से 90 रेप भारत में होते हैं. प्रति घंटे लगभग 4 रेप भारत में हो रहे हैं. हम मानवता को शर्मसार करने के लिए ये जो घटनाएं आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, ये वो हैं जो संभवतया प्रभावशाली थी, जो संभवतया इसलिए आपके सामने आ पाई क्योंकि सोशल मीडिया पर आ गई थी. अदरवाइज ना जाने कितनी ही घटनाएं ऐसी हैं जो अनरिपोर्टेड हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर माना जाए तो भारत के आंकड़े दयनीय हैं, लेकिन आप आंकड़े जो दर्ज ही नहीं हुए वो आंकड़े कहीं नहीं जा सकते. साथियों, भारत ने G20 इवेंट में जो सबसे बड़ी उम्मीद रखी थी वो यही थी कि दुनिया को हम भारत बुलाएंगे और उन्हें भारत के बहुत सारे शहर घुमाएंगे. हम अरुणाचल भी घुमाएंगे तो हम कश्मीर भी घुमाएंगे, तो हम गोवा भी घुमाएंगे, हम दिल्ली भी घुमाएंगे, तो हम आगरा भी घुमाएंगे, हम सब जगह घुमाएंगे. क्यों? क्योंकि आप आओ, विदेशी मीडिया वालों आओ और भारत की खूबसूरती को देखो. G20 हमने मेगा इवेंट किया ही इसलिए था ताकि हम टूरिस्ट को बुला सकें. ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब विदेशी आते हैं तो पैसा लाते हैं. भारत आते हैं तो भारत के अंदर टूरिज्म और टूरिस्ट की वजह से ट्रैवल का बिजनेस ग्रो होता है. भारत में ट्रैवल की वजह से कोरोना के कारण बड़ा नुकसान हुआ है. कोरोना के बाद, कोरोना से पहले अगर आप आंकड़े देखें तो भारत की जीडीपी में इंडिया के अंदर जो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन था वो $247 के अराउंड हुआ करता था, जो कोरोना के बाद रिवाइव ही नहीं हुआ है. अभी तक भी हम 150 से $200 बिलियन की रेंज में ही चल रहे हैं. और ऐसी दशा में जब हम रिवाइव कर रहे हों और उस समय पर ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ जाएं तो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं. साथियों, भारत हर वर्ष विदेशियों के आने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है जो हमारे फॉरेन रिजर्व में संकलित होती है. भारत कोरोना से पहले बड़ी संख्या में लगभग 11 मिलियन तक भारत में टूरिस्ट देखा है, विदेशी टूरिस्ट देखा है, जो कि अभी तक वापस उस नंबर पर नहीं पहुंचे हैं. गत वर्ष मात्र 6.5 मिलियन ही हमने टूरिस्ट भारत में देखे हैं, यानी कि कोरोना से पहले का मात्र आधा ही टूरिस्ट अभी इंडिया वापस आया है. भारत सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, विदेशों में प्रचार करने के लिए इस बार के बजट में 3 करोड़ रुपए का बजट रखी है ताकि हम भारत के टूरिज्म को प्रमोट कर पाएं. सोचिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और एक ऐसी दुर्घटना जिसने एक महिला के साथ में ऐसी स्थिति की हो, वो घटना रातों रात सनसनी बनकर फैल जाती है. आपको लगेगा कि सर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सनसनी बनकर फैली है, क्योंकि साथियों भारत से बहुत से देशों को कंपटीशन है. दुनिया के बहुत से देश चाहते हैं कि भारत में टूरिस्ट ना जाए. भारत में टूरिस्ट जाएगा तो उनके यहाँ का टूरिज्म खत्म हो जाएगा. इसलिए भारत की इन खबरों को फैलाने में बहुत से देशों का फायदा है. आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था सो दैट मालदीव्स का टूरिज्म काउंटर हो सके. लेकिन आप विचार कीजिए कि मालदीव्स ने भारत के लक्षद्वीप को काउंटर करते हुए केवल इतना कहा था कि आपके यहाँ तो गली मोहल्लों में लोग सड़क किनारे सूसू करते हुए दिख जाएंगे. अब ऐसी ही घटनाएं अगर हो जाएं कि यहाँ पर टूरिस्ट सेफ नहीं है, विचार कीजिए कितना बड़ा बट्टा लगेगा. साथियों, ये चिंता का विषय है जिसे केवल एक पैमाने से नहीं, मल्टी डायमेंशनल तरीके से नापने की आवश्यकता है. आफ्टर ऑल, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता दुनिया में ट्रैवल होती है टूरिस्ट के माध्यम से. अगर एक टूरिस्ट हमसे संतुष्ट होकर लौटता है तो वो 10 और टूरिस्ट को बताता है, और लेकिन एक टूरिस्ट अगर परेशान होकर लौटता है तो वो कम से कम 10,000 टूरिस्ट को आने से रोक देता है. विचार कीजिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है. ऑलरेडी भारत वर्ल्ड टूरिज्म के लिए जो रैंकिंग निकलती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, वहां पर बहुत ही निचले पायदान पर आता है. लगभग 40 के आसपास हम पायदान पर आते हैं. दुनिया में हमें अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं माना जाता क्योंकि हमारे यहाँ सुरक्षा के कंसर्न हैं, हमारे यहाँ आंतरिक अशांति, आतंकवाद और इस प्रकार की घटनाएं ऑलरेडी हमारा पासपोर्ट रैंकिंग तक गिरा के रखी हुई हैं. भारत ऑलरेडी पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत ही निचले पायदानों पर आने वाला देश है. भारत के अंदर आंतरिक अशांति के चलते दुनिया के देश ऑलरेडी हमें लेकर के तमाम प्रकार की गाइडलाइंस जारी करती रहती हैं, एडवाइजरी जारी करती रहती हैं. महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से कि महिलाएं अकेले भारत
भारत में ट्रैवल ना करें। इस प्रकार की एडवाइजरी भारत को लेकर जारी की जाती हैं। विचार कीजिए कि हम कैसी इमेज दुनिया के सामने रख रहे हैं। साथियों, मैं अपना एक अनुभव साझा करूंगा और अनुभव ये है, विदेश यात्राओं में जो लोग दुबई जाते हैं वो बताते हैं कि दुबई में आप अपना मोबाइल भी अगर सड़क पर पड़ा छोड़ आएं तो आपको दूसरे दिन भी वो वहीं पड़ा मिलेगा। ये सुरक्षा वो देश उपलब्ध कराता है। महिलाओं के सुरक्षा के मामले में कहते हैं कि आप अपने 5 साल के बच्चे को भी छोड़कर आ जाएं तो आपको वो वहीं पर वापस प्राप्त होगा और सुरक्षित हाल में प्राप्त होगा। दुनिया में इस प्रकार के कंपैरिजन होते हैं। सुरक्षा समाज की सभ्यता के साथ साथ बहुत कदम ताल मिलाकर चलती है। आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने बारे में आत्म अवलोकन करने की, ताकि भारत के बारे में दुनिया भर के देश, चाहे फिर वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो ट्रैवल एडवाइजरी में भारत को रिस्की कंट्री ना बताएं, वुमेन सेफ्टी के लिए रेड लाइन ना करें। अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो भारत का बहुत नुकसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत के लिए आपको आवश्यक है भारत की इमेज को जितना हो सके दुनिया के सामने सकारात्मक बनाएं। जिनके साथ कुछ दुर्घटनापूर्ण होता हुआ देख रहे हैं उनकी मदद करें। अगर कोई विदेशी सैलानी को आप देखते हैं कि कोई वहां का ही लोकल बंदा परेशान कर रहा है, चाहे व्यापार के लिए ही कर रहा है, चाहे वो यही कह रहा है कि साहब आप इतने का ये माल खरीद लीजिए, उन्हें चीट कर रहा है, उन्हें घूमने में असुविधा कर रहा है, एक सभ्य नागरिक की तरह आप जाएं और उनकी मदद करें। आपकी वो मदद यहां से बाहर लेकर जाएंगे। यकीन मानिएगा, आपका यह कंट्रीब्यूशन देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। संभवतः आप सभी इस विषय से पूरी तरह अवगत हो चुके होंगे। अपनी तरफ से जो भी पॉइंट ऐड करना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपसे गुजारिश केवल इतनी की जा सकती है कि इस प्रकार के कंटेंट के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। साथियों, हमारा चैनल अभी तक हमारे लिसनर्स में से 41.6% रेगुलर लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, एक लाल रंग का बटन है, उसे दबाना है। 0.19 सेकंड का टाइम क्लिक करने में लगता है, कर लीजिए। हमारी अपडेट और सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने साथियों से साझा करना ना भूलें। बाकी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जो साथी हमारी अपनी पाठशाला टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी पाठशाला हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है। वनडे एग्जाम्स के लिए एसएससी, रेलवे, पुलिस, उत्तर प्रदेश के वनडे एग्जाम्स, इनके लिए नियमित कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। आप अभी जाएं और उनको भरपूर लाभ सुनिश्चित करें। अपनी पाठशाला के एप्लीकेशंस पर भी हमारे बैचेस उपलब्ध हैं, आप जाकर अपने बैचेस वहां पर सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप मेरा हैंड रिटन मटेरियल घर पर मंगाना चाहते हैं एज ए नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।